मैरवा नगर पंचायत के दिग्गज वार्ड पार्षद कैसर इमाम उर्फ भोला जी की चार्टर्ड अकाउंटेंट पुत्री ने आखिर दी मुख्य पार्षद पद से नामांकन पर्चा दाखिल किया, जो काफी चर्चा का विषय है। मैरवा नगर पंचायत में कुल 7 प्रत्याशियों ने मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन किया है, जिसमें सबसे शिक्षित, सहयोगी एवं युवा कैंडिडेट कैसर इमाम उर्फ भोला जी की पुत्री है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक में युवाओं को भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। युवा जब भी राजनीति में आते हैं तो कुछ नई सोच और नई उम्मीद के साथ आकर परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। हम भी इसी के साथ कुछ नया करने के लिए नॉमिनेशन किया है। उन्होंने कहा कि मैरवा में जाम की, नाला की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या सहित अन्य कई गंभीर समस्या है, जिससे वर्षों से लोग जूझ रहे हैं। हमारे चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता नगर पंचायत को सुंदर, स्वच्छ और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। दिन था और आपने आखिरी दिन ही नामांकन पर्चा दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी दिन और पहले दिन में कोई फर्क नहीं होता है। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सारा पेपर कंप्लीट कराने के बाद ही नामांकन होता है। तो हमने सोचा कि दे रहे हैं, दुरुस्त है। बहुत लोगों का नामांकन हुआ था, फिर दोबारा उन लोगों को पेपर लगा देना पड़ रहा है। आपने नामांकन कराया, क्या सोच के आपने नामांकन कराया है? नामांकन चुनाव जिताने के लिए अपनी बेटी को कराया है कि बेटी हमारी चेयरमैन बने मैरवा की। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनका मोटो होता है, उद्देश्य होता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद क्या करेंगे। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैरवा स्वच्छ रहे, सुविधाजनक रहे, अपराध मुक्त रहे, जल मुक्त रहे। यही बुनियादी चीज़ें हैं, इसको सामने रख के आदमी कार्य करेगा। नगर पंचायत जो मैरवा है लगभग 20 वर्षों से कार्यरत है, चल रहा है। भ्रष्टाचार का मामला काफ़ी यहाँ पर रहा, यही वजह रहा कि भ्रष्टाचार का मामला आया, होल्डिंग टैक्स का मामला आया, फिर चुनाव पुनः जनता के बीच में आप लोग का आना पड़ा। तो आप लोग किस प्रकार चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को नगर पंचायत? देखिए, हम यहाँ नगर पंचायत में, हम भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड कमिश्नर के रूप में। आज 5वां टर्म है मेरा। मैं 2002 जब यहाँ नगर पंचायत का गठन हुआ तब से लेकर आज तक हूँ। मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य रहा है, 3 बार लगातार मैं रहा। उसके बाद महिला सीट हुआ तो महिलाएं रही हैं घर की। तो जब उस तरह के लालची लोग आएंगे जिनका पेशा होगा कि पैसा कमाना, उद्देश्य होगा कि नगर पंचायत से हमको पैसा कमाना है, जब पैसा वो लगा के आएंगे तो पैसा कमाने की सोच रखेंगे। अब यहाँ जो धन बल है वही कार्यरत है मैरवा में। लोग पैसा के बल पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। समाज सेवी कौन चुनाव लड़ रहा है? अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला आपका मैरवा के लिए विकास का कार्य क्या होगा? मैरवा, देखिए, समय कम है, 2 साल का समय बचा हुआ है, 3 साल तो निकल चुका है, लेकिन कम समय में ही आपको परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा जो मैरवा के लिए आप सोचे हो कि मैरवा का कैसा विकास हो कि हम इस चीज़ को दिखाएं? सबसे पहला ये कार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे यहाँ जनता आ रही है अपने शहर में, उसको काफ़ी असुविधा हो रही है, अतिक्रमण को लेके, जाम को लेके। दूसरी चीज़ कि यहाँ छिनतई की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं, इसको ख़त्म करना। इसके लिए हर जगह चौक चौराहे पर CCTV कैमरे की व्यवस्था करना, ताकि अपराधी कहीं भी भागे तो शिनाख्त हो जाए। दूसरा चीज़ कि लोग आए तो उनको असुविधा ना हो, उनके पेयजल की सुविधा रहे, उनके आने जाने में कोई सुविधा ना हो, शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। यही हमारी बुनियादी प्राथमिकता होगी। कैसर इमाम उर्फ भोला जी, नगर पंचायत मैरवा। कम उम्र में राजनीति में आप उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देश को युवा नेताओं की ज़रूरत है। मेरे पापा 2002 से अभी तक नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उनके गाइडेंस से बहुत कुछ करने को और सीखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब भी युवा कैंडिडेट आते हैं तो कुछ नया सोच कर आते हैं, तो आपने क्या सोचा है नया नगर पंचायत के लिए? मैरवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बरसात के मौसम में जल जमाव सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इससे शहर को पहले मुक्त किया जाए, जल जमाव से। जी। आगे क्या सोची हैं? अगर आपको भविष्य में अगर चुनाव आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला आप कार्य क्या होगा? आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए सबसे कार्य क्या होगा? महिलाओं के लिए वो सब कुछ होगा जो उनका बुनियादी हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए।
एजुकेशन और सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन। बोलो। क्या अपील करिएगा मरैर नगर पंचायत की जनता से? करना बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता होगी। बस आप लोग साथ दें, मैरवा को अब डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है। परिचय बता दीजिए अपना। जी, नाम परिचय। आसिया नाज। मैरवा के समस्त जनता को मेरा नमस्कार। बम बम भोले, बम बम भोले। अगर विकास चाहिए तो भोला जी को लाना है। भोला जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 20-22 वर्षों से अपने वार्ड में विकास करते आए हैं। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैरवा में विकास ला सकते हैं। बाकी लोग तो चुनाव जीतते ही अपने काम पर लौट जाएंगे। इसीलिए मुझे मैरवा की जनता से अपील है, एक ईमानदार व्यक्ति को लाया जाए जो विकास कर सके, जो विकास करने वाला हो। अपना पूरा जीवन चुनाव के लिए दे दिया है, जनता के लिए दे दिया है, वार्ड के लिए दे दिया है। उस विकास पुरुष को नहीं लाइएगा 18 महीने के लिए तो आपको पछताते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति फिर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हर हाल में मेरा जनता से निवेदन है कि भोला जी को लाएं और भोला जी को चुनाव जिताएं और 18 महीने में विकास की गंगा जो पूरे भारत में गंगा बहती है, भोला जी के ही द्वारा, सर के द्वारा, जटा के द्वारा आई हुई है। और एक भोला जी ये हैं जो अगर विकास नहीं किए होते तो 5 बार अपने वार्ड में नहीं जीते हुए होते। जितने लोग बिना विकास वाले हैं हर 1-2 बार के बाद चले गए हैं, और एक बार इनको मौका दिया जाए। मैं यही सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मोहम्मद खुशबुद्दीन, भोला जी के कट्टर समर्थक मैरवा।